हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट रेलवे एग्जाम पर। जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि इस YouTube चैनल पर आप लोगों को करंट अफेयर्स और जो जितना भी पूरा डिटेल सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो इसी कड़ी में हम आप लोगों के साथ लेकर आए हैं करंट अफेयर्स की क्लास 1, जिसमें हम इसकी अगली सीरीज में हम कंप्लीट करेंगे कम से कम 3000 एमसीक्यूज प्रैक्टिस। तो चलिए चलते हैं इस पड़ाव में आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है यह है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ 26 राफेल जेट खरीदने का सौदा किया है? इसका उत्तर है फ्रांस। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ साइक्लोन 3, याद रखिए इसमें साइक्लोन 2 और साइक्लोन 1 नहीं है, साइक्लोन 3 सैन्य अभ्यास किया है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आप लोगों का मिस्र। इस प्रश्न का जो उत्तर सही उत्तर है वो है मिस्र है। ठीक है, और इसके बाद अगर अगली कड़ी में हम ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, तो प्रश्न क्रमांक 3 है आप लोगों का, हाल ही में किस राज्य ने अफ्रीकन स्वाइन फीवर के कारण 3000 से अधिक सुअरों की मृत्यु हुई है? तो ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी नागालैंड। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है मिजोरम। इस प्रश्न का सही उत्तर है मिजोरम। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4, किस राज्य ने हाल ही में 9.69% की आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त की है? ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी तमिलनाडु और डी कर्नाटका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5, हाल ही में किस राज्य में गिद्धों की संख्या सबसे अधिक पाई गई है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आप लोगों का वो होगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। आप लोगों को साथ ही साथ हम बताना चाहते हैं कि जो मध्य प्रदेश है इसमें आपको वल्चर स्टेट यानी कि गिद्ध, जिसे इंग्लिश में वल्चर कहते हैं, वल्चर स्टेट, सोया स्टेट, टाइगर स्टेट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण उपयोगी तथ्य हैं, आप इसे भी याद रखें। इसी कड़ी में अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6, हाल ही में किस खिलाड़ी को पीछे छोड़कर शुभमन गिल नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं? ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी बाबर आजम और ऑप्शन डी है डेविड वार्नर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी बाबर आजम। तो जो शुभमन गिल है वो बाबर आजम को पीछे छोड़कर हाल ही में नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि खेल जगत से भी आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर के प्रश्न आने की संभावनाएं है। प्रश्न क्रमांक 7, हाल ही में किस बैंक ने रुपीस 250 रुपए में एसआईपी योजना शुरू की है? जो एसआईपी योजना है वो 250 रुपए में किस बैंक ने शुरू की है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन नंबर सी आईसीआईसीआई बैंक और ऑप्शन नंबर डी है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आप सभी को पता ही होगा इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए एसबीआई। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, भारत का चंद्रयान 4 मिशन कब लॉन्च होने की योजना है? देखिए चंद्रयान 3 के सफल परीक्षण के बाद जो चंद्रयान 4 मिशन है उसकी लॉन्च होने की जो योजना है वो 2026 में बनाई गई है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 2026। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 9, हाल ही में किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी असम और ऑप्शन नंबर डी मेघालय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी नागालैंड। ओके, इसी कड़ी में अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, हाल ही में सेना में शामिल की गई नई स्वदेशी मशीन पिस्टल का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए अर्जुन,
ऑप्शन नंबर बी त्रिशूल, ऑप्शन नंबर सी अश्मी या ऑप्शन नंबर डी धनुष। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अश्मी। तो अश्मी एक पिस्टल का नाम है। आप लोगों को यहाँ से इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि जो अश्मी जो है वो एक पिस्टल का नाम है। बाकी जो अर्जुन हो गया, त्रिशूल हो गया, धनुष हो गया, ये शस्त्रों के नाम है, अस्त्र शस्त्र है ये। ठीक है। इसी कड़ी में प्रश्न क्रमांक 11, हाल ही में किसे भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? जो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त है उनका नाम आपसे पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है सुशील चंद्र, बी राजीव कुमार, सी अरुण गोयल और डी है जी रविंद्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ऑप्शन नंबर सी राजीव कुमार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राजीव कुमार। इसी कड़ी में अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय अंतरिक्ष मिशन ने चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग की है? देखिए, चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग का श्रेय जो जाता है वो जाता है आपके चंद्रयान 3 के लिए। मतलब जो चंद्रयान मिशन 3 था उसके अंतर्गत ही हमने चंद्रमा पर सफल जो लैंडिंग है वो की थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 चंद्रयान 3। जो मिशन चंद्रयान 3 था उसी ने भारतीय अंतरिक्ष में चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग की थी। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 13, 2024 में भारत का कौन सा शहर G20 शिखर सम्मेलन का मेजबान था? मतलब जो भारत में G20 शिखर था उसका मेजबान किसने की थी? तो उसकी जो व्यवस्था वगैरह थी और G20 सम्मेलन था वो हुआ कहाँ था, वो आप सभी को पता है, वो हुआ था दिल्ली में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 नई दिल्ली या दिल्ली जिसे हम कहते हैं। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 14, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू की है? तो लाडली बहना योजना बहुत ही फेमस योजना है जिसके अंतर्गत रुपए 1000 से लेकर के रुपए 3000 तक प्रति माह लाडली बहनों को देने का प्रावधान है। ठीक है। तो ये जो योजना थी ये शुरू करने वाले थे ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी, या ऑप्शन नंबर बी बिहार से शुरू हुई थी, या ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश से शुरू हुई थी, या ऑप्शन नंबर डी राजस्थान से शुरू हुई थी। तो आप लोगों को पता है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। और अगर ये पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना किन मुख्यमंत्री यानी कि किस के कार्यकाल में शुरू हुई, जो शुरू हुई थी उसमें मुख्यमंत्री जी थे माननीय शिवराज सिंह जी चौहान। तो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के कार्यकाल में ही मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई थी। और अभी के जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के वो है मोहन यादव। तो इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। और आज का और अंतिम क्वेश्चन जो है 2024 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर उत्पादन में साझेदारी की है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है जापान, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी चीन और ऑप्शन नंबर डी रूस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। तो अमेरिका ही वो राज्य है जिसने भारत के साथ सेमीकंडक्टर उत्पादन में साझेदारी की है 2024 में। आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोगों का ये जो सेशन है वो पसंद आया होगा। अगर ये सेशन आप लोगों को पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं कि आप लोगों को आगे किस जो टॉपिक है उस पर वीडियो चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये सेशन पसंद आया होगा और आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे। धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, यदि आप लोगों को ये जो क्लास हुई है इसकी पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट रेलवे एग्जाम जीडी 2025 को, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर जितनी भी क्लासेस होगी उस सभी का आपको प्रिंटेबल जो होगा पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा जिससे आप लोग कभी भी उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।